कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी रहेगा, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। सिया ने अपने पापा को फ़ोन किया। इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, पापा आपसे एक बात करनी थी। वो ओबेराय आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहती हैं कि मैं ये हफ्ता उनके साथ रहूं। उनकी बेटी 2 दिन में अमेरिका जा रही है, उससे भी मिल लूँगी और वहाँ रुक कर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लूँगी। आप बताओ जाऊँ या नहीं? जाओ बेटा, तुम्हारा ससुराल है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, अच्छे लोग हैं। अगर कोई और होते तो मैं मना कर देता, पर इन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। चल पहुँच कर फ़ोन कर देना, पापा ने कहा। सिया दीपा को लेकर वार्डन के पास गई और उनसे हफ्ते भर की छुट्टी ली। उसने अपनी फ्रेंड्स को बताया, मैं पहले राहुल के घर जाऊंगी, आंटी का हाल जानकर फिर घर चली जाऊंगी। उसने आंटी को फ़ोन करके बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है। उन्होंने राहुल को भेज दिया। उसकी चारों फ्रेंड्स उसे कार तक छोड़ने आई। राहुल ने उसका बैग पकड़कर कार में रखा। सिया सबको बाय करके कार में बैठ गई। राहुल का घर जाने में यहाँ से 2 घंटे लगते थे। राहुल ने सिया से कहा, 2 घंटे का सफ़र है, अगर सोना चाहती हो तो सो जाओ, मैं तुम्हारी सीट पीछे कर देता हूँ। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उस दिन बाद में सोचा कि तुम्हारे तो कॉलेज होंगे, तुम कैसे मुझे पढ़ा सकते हो। मैं इतने दिन घर से अप डाउन कर लूँगा, माँ भी अच्छा फील करेंगी, नहीं तो टीना के जाने के बाद से दुखी हैं। हाँ ये ठीक है, पर क्या इतना सफ़र रोज़ करके थक नहीं जाओगे? ये क्या, तुम्हें अभी से मेरी चिंता हो रही है? तुम्हारे लिए कुछ भी, राहुल हंसते हुए बोला। सिया ने कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तुम भी ना बहुत भोली हो तुम, मैं तो मजाक कर रहा था। माँ ने हमारे लिए इतना सब किया है, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? अगर तुम नहीं आती तो भी मैं घर में ही रुकता। ओह, राहुल ने रेडियो ऑन कर दिए। राहुल भी साथ में गाने लगा। गाना चल रहा था, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। सिया ने उसे देखा। उस दिन भी यही गाना लगाया था। तुम्हें इतना पसंद है क्या? हाँ, ये मेरा फेवरेट गाना है। फिर सिया के कान के पास होकर बोला, ध्यान से सुनो, तुम्हें लगेगा कोई तुम्हारे लिए गा रहा है। सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। राहुल ने गाना बैक करके फिर लगाया। सिया भी सुनने लगी। सिया ने राहुल को देखा, वो उसे ही देख रहा था और गा रहा था। सिया ने शर्मा कर मुँह फेर लिया और नज़रें झुका ली। राहुल गाए जा रहा था, आपका अरमा आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा मेरा ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों को कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। ये लाइन सुनते ही सिया ने अपनी आंखें उठाई और राहुल की तरफ देखा। वो उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए गा रहा था। सिया का मुंह शर्म से लाल हो गया। उसे महसूस हो रहा था मानो राहुल सच में उसके लिए गा रहा है। सिया को शर्माते देख राहुल को बहुत अच्छा लगा। वो गाना छोड़कर सिया को छेड़ने लगा। ये मुंह क्यों लाल हुआ है? क्या तुम ये सोच रही थी कि काश ये गाना मैं तुम्हारे लिए गाता? मुझे तो गाने का शौक है, कोई भी सुन ले। सुबह को भी पसंद है, उसे भी सुनाया था एक बार। इतना सुनते ही सिया का चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में बोली, जिसे मर्जी उसे सुनाओ, मुझे क्या मतलब? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नींद आ रही है, ये गाना बंद करो। सिया आंखें बंद करके बैठ गई। राहुल को मज़ा आ रहा था सिया को छेड़ने में। सिया के चेहरे पर जलन साफ साफ झलक रही थी। राहुल उसे और चिढ़ाने के लिए बोला, सुबह तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं है, उसे बात करने का सलीका है, उसके हर एक काम में एक अलग ही बात है। इतनी ही अच्छी लगती है तो उसी से कर लो सगाई, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, सिया ने गुस्से से कहा। राहुल चिढ़ाने के लिए फिर बोला, तुम तो कमाल करती हो, इसमें शादी की क्या बात है? मुझे उसके ढंग अच्छे लगे बस। वैसे भी मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, मुझे तो माँ के लिए करनी पड़ रही है। वैसे अच्छा, ऐसा रवैया तुम माँ के सामने मत दिखाना, बेचारी का दिल टूट जाएगा। बहुत सीधी समझती हैं तुम्हें। बोलती हैं मेरी सिया जैसी सीधी तो कोई नहीं। मैं सीधी ही हूँ और मुझे हर बार याद मत दिलाया करो कि शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी थी तो मैं भी तुमसे 2 साल छोटी थी। मेरी मर्जी चली थी क्या? सिया का गुस्सा बहुत बढ़ गया। राहुल को लगा कि बात तो ज़्यादा बिगड़ गई, सो कुछ सोचकर बोला, ओके अब शांत हो जाओ, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना गुस्सा आता है, वरना तुमसे ऐसा मजाक न करता। मजाक? ये अच्छा है, पहले दिमाग खराब कर दो फिर कह दो मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी तो तुम बहुत अच्छे बनते हो, पल भर में एकदम बदल जाते हो। मैं तो पागल हो जाऊंगी। ना भाई ना, पागल मत होना, मुझसे तो ये ठीक ठाक सिया नहीं संभाली जाती, पागल सिया को कैसे संभालूंगा?
राहुल ने हंसकर उसे छेड़ते हुए कहा। सिया के गुस्से की हद हो गई। जो बकवास करना है करते रहो, मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हारे साथ आई, इससे अच्छा तो बस से आ जाती। कहकर उसने फ़ोन में गाने लगाए और ईयरफोन लगा लिए। राहुल हंसते हुए गाड़ी चलाने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा। ओबराय मेंशन, टीना और माँ दोनों सिया का इंतजार कर रहे थे। कार की आवाज़ सुनते ही टीना भागी आई और सिया के कार से उतरते ही उससे लिपट गई। भाभी, बहुत दिन बाद मिली, बहुत मज़ा आएगा। तुम यहीं रहोगी? अभी कुछ दिन पहले तो हॉस्पिटल में मिली हो, बहुत दिन कैसे हो गए? और वैसे भी 2 दिन बाद तो तुम चली जाओगी, फिर इसके यहाँ रहने से और ना रहने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? राहुल बोला। तुम तो रहने ही दो। अगर तुम्हारी पोल खोल दी तो बता दूं कि क्या कह रहे थे? टीना ने धीरे से राहुल के कान में कहा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, भला मेरी बहन से अच्छा कोई है यहाँ? राहुल ने टीना का कान खींचते हुए कहा। सिया अंदर आंटी के कमरे में गई। आंटी उससे मिलकर बहुत खुश हुई। राहुल, इसका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो, मैंने साफ करवा दिया था। सिया बेटा, तुम्हारी सूरत हूबहू तुम्हारी माँ जैसी है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ममता मेरे साथ ही है। तुम यहाँ जिस कमरे में रहना चाहो रह सकती हो, सारा घर तुम्हारा ही है। सिया नहा धोकर टीना के साथ बैठ गई। टीना ने उसे कहा, भाभी वैसे मैं जानती हूँ कि कहने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी जब मैं चली जाऊँगी तो माँ और भैया का आप ख्याल रखना। आप आती जाती रहना, भैया को भी फ़ोन करते रहना। पापा तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तुम चिंता ना करो, मैं आंटी का ध्यान रखूँगी। पर राहुल से मुझे बात नहीं करनी, दिमाग ख़राब करता है वो तो। अब क्या हुआ? भैया भी ना, मुझे इनकी समझ नहीं आती। पर भाभी आप तो समझदार हैं, प्लीज़ उनके साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। मन का अच्छा है वो, बस उसे अपनी फीलिंग्स बतानी नहीं आती। मुझे तो कभी कभी लगता है उसमें फीलिंग्स है ही नहीं। सिया बोली। कमाल है, तुम लोग मेरे सिवा और कोई बात ही नहीं करते। अगर मैं ना होता तो तुम्हारे पास बात करने का तो कोई बात ही नहीं होती। राहुल ने उनकी बातें सुनकर कहा। तुम अच्छा, तो ये आदत भी है चोरी छुपे औरों की बातें सुनने की? सिया ने मजाक उड़ाया। अब कोई इतनी जोर जोर से मेरा नाम बोलेगा तो सुनूंगा ही। राहुल चुप हो गया और टीना से बोला, तुम्हारी शहरी तैयारी हो गई क्या? हाँ हो गई है भाभी, कल मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, आप चलोगे? मैं क्या करूँगी, मैं घर पर बैठकर पढ़ लूँगी। चलो जैसा आप ठीक समझो। पापा का आने का वक्त हो गया है, आपको देखकर खुश हो जाएंगे। रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। पापा ने सिया से कहा, बेटा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ खानी हो कहकर बनवा लिया करो। जैसे टीना है वैसे तुम ही हो। जी अंकल जी। तुम अब यहीं से कॉलेज चले जाया करना, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, पापा ने राहुल से कहा। पापा मैं खुद कार ले जाऊंगा, अब मैं बच्चा थोड़े ही हूँ। हाँ हाँ, तू तो अब बहुत बड़ा हो गया है। पत्नी वाला जो हो गया है, कहकर सब हंस पड़े। सिया मुँह झुकाकर बैठ गई और राहुल मुस्कुरा रहा था। खाना खाकर सिया अपने कमरे में पढ़ने बैठी ही थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने खोला तो सामने राहुल था। तुम इस वक्त? सिया ने हैरानी से पूछा। राहुल ने उसका मुंह बंद कर उसे अंदर ले आया। सबको जगाओगी क्या? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, अब आया हूं तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो। इस वक्त से क्या मतलब है? मैं तुम्हारे कमरे में जिस मर्जी उस वक्त आ सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर मैं कौन सा कुछ गलत कर रहा हूँ? अच्छा चलो आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सिया बोली। बुक उसके आगे करके सिया ने पूछा, ये समझा दो। राहुल ने बुक ली और समझाया, इसका मतलब ये है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट करना होता है। ठीक है, समझ आया? हाँ, तुम जैसे भी हो पर पढ़ाते अच्छा हो। तुम्हें ये सब कैसे आता है? तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो। बस यूं ही पापा की हेल्प के लिए सब पढ़ लिया था। और क्या पूछना है? फिर वो काफ़ी देर तक पढ़ते रहे। सिया को नींद आने लगी, वो पढ़ते पढ़ते सो गई। राहुल पढ़ा रहा था। जब उसने देखा कि सिया बोल नहीं रही है तो उसने उसकी ओर देखा। वो आराम से सो रही थी। राहुल उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। फिर उसने फ़ोन निकाला और उसकी कई सारी फ़ोटोज़ खींचकर सेव कर ली। राहुल ने उठकर चल दिया, फिर मुड़ा और सिया को हल्के से हिलाते हुए जगाया। सिया ने धीरे से आंखें खोली तो राहुल का चेहरा उसके सामने था। वो हड़बड़ा कर उठी। ओह सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। आंखें तो अपनी भी लग गई हैं, तब से आंख ही नहीं लगती, राहुल ने शायराना अंदाज में कहा। क्या कहा तुमने? सिया नींद में थी सो उसे कुछ समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ बेड पर सो जाओ, मैं चलता हूँ, गुड नाइट, राहुल ने कहा। ओके गुड नाइट कहकर सिया बेड पर सोने चली गई।
राहुल को सिया पर हैरानी हुई कि वो सोचने लगा ये मुझ पर कितना भरोसा करती है कि मैं कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। एक बार कहने पर सोने चली गई, दरवाज़ा भी बंद नहीं किया, पागल लड़की। राहुल अपने कमरे में आकर बेड पर लेटा सिया की तस्वीर देख रहा था। वो देखते देखते सो गया। सुबह टीना राहुल को जगाने आई तो राहुल का फ़ोन बेड के पास पड़ा था। उसने उठाया तो फ़ोन ऑन हो गया। टीना रखने ही वाली थी कि उसने सिया की फ़ोटो देखी। फिर उसने सारी फ़ोटोज़ देखकर खुद को सेंड कर ली और फ़ोन रखकर उसे जगाया। भैया, इतना समय हो गया अभी तक नहीं उठे, कॉलेज नहीं जाना? नहीं, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, तुझे विदा जो करना है। भैया, आज मुझे मेरी फ्रेंड्स के पास छोड़ आना। नहीं, मुझे और भी काम है। हाँ हाँ, भाभी यहाँ आ गई तो बाहर क्यों जाओगे? पर मेरे पास भी कुछ है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो भाभी को दिखा दूँगी। कहकर उसने अपना फ़ोन खोलकर सिया की वही फ़ोटोज़ दिखाई, फिर एकदम बंद कर दी। राहुल उसका फ़ोन लेने उसके पीछे भागा। टीना बाहर निकल गई। बाहर सिया उन दोनों को बुलाने आ रही थी। राहुल उससे टकरा गया। सिया गिरने लगी तो राहुल ने उसे संभाल लिया। ये क्या, तुम सुबह सुबह क्यों लड़ने लगे? सिया ने पूछा। वो कुछ नहीं, हम भाई बहन का प्यार है। टीना, कितने बजे जाना है तूने? राहुल ने कहा। भैया, 10 बजे जाना है। फिर धीरे से उसके पास होकर बोली, आपको रिवार्ड दूँ? चलते चलते सिया का हाथ पकड़कर बोली, भाभी, भैया मुझे छोड़ने जाएंगे, आप भी चलना, इसी बहाने शहर देख लेना। सामने से आते हुए माँ ने उनकी बातें सुनी और बोली, ठीक ही तो है, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी, और राहुल को भी साथ मिल जाएगा। सिया मान गई। टीना ने राहुल को 2 उंगलियाँ दिखाई, मतलब 2000। राहुल ने ओके कह दिया। वो खुश था। नाश्ता करके तीनों तैयार हो गए। टीना खुश मिजाज थी। वो सारे रास्ते सिया को हंसाती रही। सिया सोच रही थी कितना फ़र्क है दोनों भाई बहन में। उससे रहा नहीं गया, उसने टीना को कह ही दिया, टीना, तुम तो इतनी अच्छी हो, ये राहुल किसके जैसा है? पता है भैया, तो माँ को मेले में मिला था, तभी ऐसा है, कहकर दोनों जोर से हंस पड़े। राहुल ने टीना को 1 उंगली दिखाई। देखते ही टीना को पता चल गया कि राहुल उसे 2000 नहीं 1000 देगा। उसने उसी वक्त बात पलट दी। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, भैया तो बहुत अच्छे हैं, यूं ही कभी कभी चिढ़ाने के लिए गुस्सा होते हैं, पर दिल के तो बहुत अच्छे हैं, कहकर उसने राहुल को 2 उंगली दिखा दी। होटल के बाहर टीना की फ्रेंड्स उसकी वेट कर रही थी। राहुल ने वहाँ कार रोकी तो सभी लड़कियाँ राहुल की ओर आ गईं और राहुल संग फ़ोटो खींचने को कहा। तभी उन्होंने सिया को देखा। राहुल ने सिया का हाथ पकड़ लिया। टीना ने अपनी फ्रेंड्स को बताया, ये मेरी भाभी हैं, चलो दोनों के साथ फ़ोटो खींचते हैं। टीना की फ्रेंड्स ने अनमने से उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। हर फ्रेंड राहुल से शादी का सपना देखती थी। सिया के कारण सबके सपने टूट गए। टीना सब समझती थी, इसलिए सिया को लाई थी, उन्हें और जलाने के लिए बोली, भैया ठीक है, अब आप लोग जाइए, अब मैं आपका और टाइम ख़राब नहीं करूँगी। नहीं यार, रहने दे इन्हें भी, हम अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हैं, इन्हें भी ले चलते हैं, चलो ना भैया, आप भी हमारे साथ। टीना की बेस्ट फ्रेंड जो कब से चुप थी वो बोली। राहुल ने टीना को इशारा किया कि सिया को मनाए। फिर बोला, चल तो पढ़ते, पर तुम्हारी भाभी सिया ने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। टीना ने सिया से कहा, भाभी आप भी चलो, कल तो मैंने चले ही जाना है, फिर पढ़ते रहिएगा। सिया की आदत ही नहीं थी किसी को जवाब देने की, और टीना की बात को तो वो बिल्कुल नहीं टाल सकती थी, सो वो मान गई। टीना हर झूले में बैठती तो राहुल और सिया को भी बैठना पड़ता। राहुल ने सिया का हाथ पकड़ रखा था ताकि वो टीना के साथ ना बैठ जाए। सिया बोली, राहुल इस झूले में मुझे टीना के साथ बैठने दो, वो क्या सोचेगी? उसने मुझे रोका और मैं उसके साथ बैठी भी नहीं। देखो टीना ऐसा नहीं सोचती, पर अगर तुम उसके पास चली जाओगी तो मेरे पास उसकी कोई ना कोई फ्रेंड आ जाएगी, और तुम्हें पता है मुझे लोगों के छूने से नफरत है। राहुल बोला। ओके कहकर सिया चुपचाप उसके साथ हो ली। फिर वो सब फेरिस व्हील में बैठे हुए थे। राहुल और सिया अकेले थे। सिया की दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और राहुल का दिल भी इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो उसका दिल बाहर निकलकर गिर जाएगा। दोनों आमने सामने बैठे थे। दोनों के मन में फेरिस व्हील के बारे में सुनी बातें आ रही थी। उनके फ्रेंड्स कह रहे थे कि जो जोड़ा फेरिस व्हील में किस करता है वो हमेशा के लिए एक हो जाता है, मतलब वो कभी जुदा नहीं होता। राहुल ये आजमाना चाहता था, सीधा कहता तो वो मानती नहीं, इसलिए वो नाटक करने लगा कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगा कि उसे घबराहट हो रही है। सिया भी डर गई। वो राहुल के बगल में आ बैठी और बोली, जब तुम डरते थे तो आए क्यों? मना कर देना था अगर तुम्हें कुछ हो गया तो।
सब लड़कियां बैठ रही थी। मैं मना करता तो मेरी बेइज्जती होती, कहकर वो झूले के चलते ही सिया से लिपट गया। सिया उसे धीरे धीरे थपथपाने लगी। वो बाकी की बातें भूल गई। उसे सच में लग रहा था कि राहुल डर रहा है। जब वो शिखर पर पहुंचे तो सिया ने महसूस किया कि राहुल बेहोश हो गया है। राहुल की सांस नहीं चल रही है। सिया बहुत घबरा गई। उसने उसे हिलाया, वो ना हिला। फिर उसने फिल्मों में देखा था कि ऐसे मौक़ों पर सीपीआर देते हैं। पहले वो हिचकिचाई, फिर उसने सोचा मेरा होने वाला पति ही तो है और जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने सांस खींची और अपने होठ राहुल के होठों पर रखकर सांस छोड़ दी। राहुल के मानो सच में होश उड़ गए। उसने आंखें खोल ली। सिया दोबारा करने वाली थी कि उसकी आंख खुली देखकर रुक गई और रोते रोते राहुल को गले लगा लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये तो मैंने फिल्मों में देखा था, सो मैंने सीपीआर दिया। रो मत, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो टीना को मत बताना वरना माँ को बता देगी। ये राज हम दोनों में ही रहे। और वैसे भी कहते हैं कि फेरिस व्हील में किस करने वाले कभी जुदा नहीं होते। अब तो मुझे सारी उम्र तुम्हारे ही साथ रहना पड़ेगा। राहुल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सिया को रोते देख उसे अपने झूठ पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी भोली और मासूम लड़की को धोखा दे रहा है वो। झूला रुक गया था। सिया ने जल्दी से आंसू साफ किए। जब सब बाहर आए तो टीना ने नोट किया। उसने सिया के पास आकर पूछा, भाभी क्या हुआ? भैया ने फिर दिल दुखाया आपका? आपकी आंखें क्यों लाल हैं? नहीं, राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो मुझे ऊंचाई से डर ना, इसलिए मैं डर गई थी। राहुल ने उसको थपथपाया और कसकर पकड़ लिया। उसे अब खुद पर और गुस्सा आ रहा था। उसने धीरे से सिया के कान में सॉरी कहा। सिया ने उसकी ओर देखा। टीना को उसकी फ्रेंड्स के पास छोड़कर वो वापस आ रहे थे। राहुल बोला, सॉरी सिया, मेरी वजह से तुम इतना रोई। वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे खुद पर रोना आ रहा है। मैंने वो तुम्हें बचाने के लिए किया। तुम प्लीज़ नाराज़ ना होना, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात हो गई? किसी तो किया है। हमारी जगह कोई और कपल होता तो अब तक जाने कितने किस कर चुका होता। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? अगर ऐसा सोचोगी तो मुझे भी गिल्टी फील होगा। राहुल की बात सुनकर सिया चुप हो गई। कार में बैठकर राहुल ने पूछा, अच्छा बताओ अब कहाँ जाना है? मार्केट चले, तुम शॉपिंग कर लेना, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तुम मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती हो। टीना और माँ का मूड भी शॉपिंग करके ठीक हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। बस अब तुम घर चलो। कमाल है, तुम पहली लड़की हो जिसे शॉपिंग पसंद नहीं है। पर इस मूड के साथ मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। तुम इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो मुझे किस करना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? सिया उसकी बातें सुनकर बोली, नहीं तुम बुरे नहीं हो, पर मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर करते होते तो इतना बुरा ना लगता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम माँ के कारण मुझसे शादी करने को तैयार हुए हो और मैंने सब जानते हुए भी ये किया। राहुल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने सिया का मुंह पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, सिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस मुझे कहना या जताना नहीं आता। अब तुम मुझे तसल्ली देने के लिए ये कह रहे हो ना? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए शादी के लिए हाँ की। अगर यकीन ना हो तो टीना से पूछ लेना, उसे सब कुछ पता है। या मेरे दोस्तों से पूछ लेना। अगर ऐसा ना होता तो मैं क्यों हर पल तुम्हें अपने साथ रखने के बहाने ढूंढता। राहुल सिया का हाथ पकड़कर बोला। सिया उसे देखती रह गई। उससे कुछ बोला न गया। कुछ देर बाद राहुल ने उसके हाथ छोड़े और बोला, चलो फिर अब घर चलते हैं। सारे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। घर आते ही सिया अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करते ही अपने दिल पर हाथ रखकर दरवाजे के साथ पीठ लगाकर बैठ गई। उसे लग रहा था मानो वो उसी पल में ठहर गई हो जब राहुल ने उसके हाथ पकड़कर वो सब कहा था। फिर उसे अपना किस करना याद आ रहा था। वो इसी उधेड़ बुन में थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। राहुल आया था। सिया ने दरवाज़ा खोला। हाँ, क्या काम है? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। अब मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ। राहुल, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे माँ पापा ने बताया कि मेरी सगाई तुमसे हुई है। तब मुझे कुछ पता नहीं था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, इसलिए तुम किसी और लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखना। अब तुम्हें ये ज़िंदगी राहुल के साथ बितानी है। उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया। फिर तुम्हारे 18वें बर्थडे पर मैंने तुम्हें देखा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे
और खुद पर गर्व हुआ कि मेरा मंगेतर इतना हैंडसम है। पर फिर तुमने सगाई तोड़ने की बात की और कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तब मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। फिर आंटी जी की बीमारी के कारण तुमने रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया और आज तुमने ये सब कहा। सच में मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। अब भी डर लगता है कि कहीं तुम फिर से अपनी बात से बदल ना जाओ। सिया ने सर झुकाकर कहा। राहुल उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, पहले मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। क्योंकि मेरे घर वाले सभी मुझसे ज़्यादा तुम्हें लाड करते थे, इसलिए मैं तुमसे चिढ़ता था, या यूं कह लो कि मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। जिस दिन तुम स्पोर्ट्स में जीतने के बाद घर आई तो सब तुम्हारी ही तारीफ करते रहे। मैं हर बार जीतता था, मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला। वो सब देखकर मुझे लगा कि अगर तुम शादी करके हमेशा के लिए यहाँ आ गई तो मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए उस दिन मैंने सगाई तोड़ने को कहा था। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आंटी मुझे इसलिए प्यार करती हैं क्योंकि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ और हूबहू उनके जैसी दिखती हूँ। आंटी के कारण ही अंकल और टीना भी मुझे पसंद करते हैं। पर इससे उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार थोड़े ही कम होगा। मेरा वजूद तुम्हारे साथ है, बेशक वो मुझे जितना चाहे। पर कोई उनसे मेरे बारे में पूछेगा तो वो यही कहेंगे कि ये राहुल की मंगेतर है, समझे ना। सिया ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ, पर तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया उसी दिन तुम बेहोश हो गई। तब पहली बार मैंने तुम्हारा चेहरा ध्यान से देखा। तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी हो। पर तभी अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे उस दिन से तुमसे प्यार हो गया था, पर मालूम बहुत देर बाद लगा। अब मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है और मुझे खुशी है कि तुम मेरी जीवन साथी हो। राहुल ने ये कहकर सिया को गले लगा लिया। सिया की आंखों में आंसू थे। तभी दरवाज़ा खुलता है। टीना अंदर आई। टीना के आने से दोनों बौखलाए से इधर उधर मुंह मोड़कर खड़े हो गए। क्या बात है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम दोनों को? अगर कहो तो वापस चली जाती हूँ, तुम दोनों लगे रहो। कहकर टीना जाने लगी तो राहुल बोला, नहीं नहीं, हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे थे, मैं तो इसे पढ़ाने आया था। तो मैं भी पढ़ाई की ही बात कर रही थी कि कहीं मेरे कारण तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हुई। मैंने कब कहा कि तुम कुछ गलत कर रहे थे? पर एक मिनट, ये रंग क्यों उड़े हैं तुम्हारे चेहरे के? टीना ने कहा। तुम कब वापस आई? तुम्हारी फ्रेंड्स चली गईं? क्या क्या गिफ्ट दिया उन्होंने तुम्हें? सिया ने बात बदलते हुए कहा। सच्ची, वही तो दिखाने के लिए तुम्हें लेने आई थी। देखो यहाँ आकर भूल गई। आओ चलो। टीना सिया की बाँह पकड़कर अपने कमरे की ओर ले चली। सिया पीछे मुड़कर राहुल को देख रही थी। राहुल वहीं बैठा रहा। अगले दिन सब जल्दी उठ गए। टीना की फ्लाइट जो थी। राहुल और उसके पापा टीना को छोड़ने जा रहे थे। टीना माँ के गले लगकर रो दी। माँ तो पहले ही रो रही थी। सिया की आंखें भी नम थी। उसने दोनों को चुप कराया। राहुल के पापा ने सिया से माँ का ध्यान रखने को कहा और चल दिए। सिया और माँ दोनों अकेले रह गए थे। सिया उनके साथ ही बैठी बातें करती रही। फिर उन्हें दवाई देकर सुलाने के बाद वो अपने कमरे में आई। उसने पढ़ने के लिए किताब खोली। उसमें पेंसिल से राहुल ने आई लव यू लिखा हुआ था। उसने झट से मिटा दिया। उसे डर था कोई देख ना ले। उसे अपने नसीब पर हैरानी हो रही थी कि कैसे उसे राहुल जैसा पति और ऐसा परिवार मिल गया। वो पढ़ रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। मेघा का फ़ोन था। हेलो, क्या हाल है? पहुंचकर एक बार फ़ोन कर दिया, दोबारा भूल गई क्या? मेघा बोली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुझे क्या पता ये प्यार करने वाले ऐसे ही होते हैं? रीना बोली। अरे यार, जब राहुल जैसे चाहने वाला हो तो हम जैसों को कौन याद करेगा? दीपा बोली। हो गया तुम सबका? जनाब, मैंने कॉमर्स पढ़नी है, कोई तुम्हारी तरह आर्ट्स नहीं जो सबके बारे में सोच सकूं। और हाँ, मैंने पहुंचकर फ़ोन कर दिया था तो बाद में तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था मुझे फ़ोन करने का। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल छोड़ यार, और बता कैसी है? अंकल कैसे हैं? तेरे बिना हमारा भी दिल नहीं लगता। अभी 2 ही दिन हुए हैं, लगता है जैसे 2 साल हो गए। तू कब आएगी? मैं देखती हूँ, शनिवार या इतवार को आ जाऊँगी। तभी उसे हाउसकीपर आंटी की आवाज़ सुनी। वो घबरा गई कि कहीं आंटी को कुछ हो ना गया हो। उसने फ़ोन बंद किया और बाहर आई। आप मुझे बुला रही थी? हाँ बेटा, वो पूछना था कि लंच में क्या बनाना है। आंटी, ये तो मुझे पता नहीं। आप आंटी को देख लीजिए, अगर जग गई हो तो उनसे पूछ लीजिए, सिया ने कहा। ओके बेटा, मैंने सोचा मैडम का मूड ठीक नहीं है तो तुमसे पूछ लूँ। बड़े और छोटे मालिक लंच टाइम तक आ जाएंगे क्या? हाउसकीपर ने पूछा।
नहीं आंटी जी, वो लोग तो डिनर टाइम तक आएंगे। राहुल और उसके पापा रात को करीब 9 बजे घर आए। हाउसकीपर ने गेट खोला। सिया आंटी के साथ बैठी बातें कर रही थी। राहुल और पापा सीधे वहीं आए। माँ उन्हें देखकर फिर रोने लगी। मेरी बेटी को कहाँ छोड़ आए, कभी बाहर तक अकेली नहीं गई, आज इतनी दूर अकेले भेज दिया। माँ तुम हौसला रखो, अब टीना यही चाहती थी तो हम क्या कर सकते थे। उसकी बात माननी पड़ी। कोई नहीं, उसे कह दिया है रोज़ फ़ोन किया करेगी। फिर कुछ दिन में पापा वहाँ चले जाएंगे, फिर जब आप ठीक हो गई तो आप भी चले जाना, राहुल ने समझाया। हाँ तुम यूँ ही चिंता करती हो, मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ, पापा ने कहा। हाउसकीपर आंटी ने कहा चलिए खाना लगा दिया है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। सिया पढ़ने लगी तो राहुल आ गया। तुम अब क्यों आए हो, ऐसे इस वक्त आया ना करो। कमाल है, पहले तो कभी नहीं कहा, अब क्यों ऐसा कह रही हो, राहुल ने पूछा। पहले और बात थी, अब और बात है। अब हमें इस तरह एक साथ नहीं रहना चाहिए, सिया ने कहा। अब क्या हुआ, तुम बचपन से मेरी मंगेतर हो, फिर मैं तो रोज़ तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, इसमें साथ रहना या न रहना ये क्या बात है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था। वो पहले हम नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, और अब जानते हैं, इसलिए कह रही थी कि किसी ने देख लिया ना तो जैसे उस दिन टीना आ गई थी। सिया उसे अपनी बात समझाते हुए बोली। राहुल जोर से हंस पड़ा। तुम भी ना क्या क्या सोचती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो तो उस दिन सुलह हुई थी इसलिए गले लगाया था, इसमें क्या बड़ी बात है, गले तो हम अपने फ्रेंड्स को भी लगा लेते हैं। राहुल की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। सिया को गुस्सा आने लगा। मेरा वो मतलब नहीं था, और यूं हंसो मत, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी को पता ना चले। अब हंसना बंद भी करो, कोई आ जाएगा। तभी राहुल की मम्मी आ गई। वो नॉक करके अंदर आई और राहुल की तरफ देखकर बोली, सालों बाद आज तुम्हारी हंसी की आवाज़ सुनी है सिया, ऐसा क्या हुआ जो इस तरह हंस रहा है। कुछ नहीं आंटी, इसका दिमाग खराब हो गया है। कुछ क्यों नहीं माँ, ये आपकी बहू भी ना ऐसी बातें करती है कि बस। पता है क्या कहती है, कहती है इतनी रात में मेरे कमरे में मत आया करो, कोई क्या कहेगा। अब अगर मेरे पास रात को पढ़ने का टाइम है तो रात को ही तो पढ़ाऊँगा। आंटी राहुल की बात सुनकर खुश हो गई। उन्हें तसल्ली हुई कि चलो उसने सिया को मेरी बहू तो कहा। ओह ये बात है। सिया तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर तुम दोनों एक कमरे में सो भी जाओ तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। और मेरा राहुल अच्छा बच्चा है। अच्छा तुम पढ़ लो, मैं तो यूं ही देखने आ गई, कहकर माँ चली गई। राहुल तुम बहुत ख़राब हो, तुम आंटी से ऐसी बात कैसे कर सकते हो। मुझे कितनी शर्म आई पता है तुम्हें। अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं पढ़ना, अब तुम जाओ। और हाँ, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है, सिया ने थोड़ा गुस्से में कहा। जाना तो है, चल मैं आज यहीं सो जाता हूँ, अब तो किसी का डर नहीं, माँ भी कह गई है कि मैं यहाँ भी सो सकता हूँ, राहुल ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा और बेड की तरफ चल पड़ा। सिया भाग कर गई, उसे धक्का मारते हुए बाहर निकालते हुए बोली, अगर ऐसे करोगे तो आगे से अंदर भी नहीं आने दूंगी, अब जाओ, गुड नाइट। अच्छा जी, गुड नाइट, राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा। अगली सुबह राहुल कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया तो उसने टीना के कमरे की तरफ देखा। उसकी आंख भर आई, फिर वो नीचे आ गया। राहुल का घर 3 मंजिला था। नीचे किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, उसके माँ पापा का मास्टर बेडरूम, हाउसकीपर का कमरा और 2 कमरे नौकरों के लिए बने थे। फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम थे, एक टीना का, दूसरा राहुल का और तीसरा सिया का। और तीसरी फ्लोर पर भी 3 बेडरूम थे गेस्टों के लिए। राहुल तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आता है, सभी वहीं थे। उसने जल्दी से नाश्ता किया और माँ पापा के पैर छूकर विदा ली। उसने सिया को कई बार इशारा किया पर उसने इग्नोर कर दिया। फिर वो बोला, सिया 1 मिनट चलो मेरे साथ, वो सवाल जो तुम पूछ रही थी मैंने उसका उत्तर ढूंढ लिया था, चलो मेरे साथ, मैं बुक में बता देता हूँ, फिर दिन में तुम पढ़ लेना। सिया उसके पीछे चल दी। उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसे राहुल के ऐसे बर्ताव से गुस्सा भी आ रहा था। इसे कॉलेज जाना है, जाए, मुझसे क्या कराना है, ये करना क्या चाहता है, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। राहुल कब का उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और सिया अपने ख्यालों में खोई धीरे धीरे चल रही थी। राहुल बोला, अब जल्दी करो, मुझे कॉलेज भी जाना है। सिया अंदर आई और बोली, राहुल अब मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बताने का अफसोस हो रहा है। तुम तो बड़े बेशर्म निकले, सबके सामने मुझे बुला लाए। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी, सिया बुरे गुस्से में बोले जा रही थी। उसने देखा राहुल उसके पास नहीं था।
राहुल उसकी किताब उठाकर उसमें निशान लगा रहा था। फिर वो बोला, ये देखो, रात में यही बताने आया था, उस सवाल का ये उत्तर है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा, फिर उसके नज़दीक आकर बोला, तुम नॉवेल कम पढ़ा करो। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, पर पता नहीं तुम क्या क्या सोचती रहती हो, कहकर राहुल ने सिया के चेहरे पर गिरे बालों को कान के पीछे किया और जल्दी से भाग लिया। ओके बाय। सिया का चेहरा देखने लायक था। वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो भी कितनी बड़ी पागल है, क्या क्या सोचती रहती है। वो बेचारा तो सच में मुझे पढ़ाना चाहता था। वो फिर नीचे खाना खाने चल दी। राहुल सही समय पर कॉलेज पहुंच गया। शिव और राज उसे गेट पर ही मिल गए। शिव बोला, अब कैसी हैं आंटी जी, और टीना चली गई क्या? मम्मी अब ठीक है। और टीना? हाँ, वो कल चली गई। वैसे यार, जब वो यहाँ थी तो कभी एहसास ही नहीं हुआ, अभी कल ही गई है और इतना मिस कर रहा हूँ उसे, और सोचता हूँ क्यों लड़ता था उससे। राहुल बोला, भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा है, ऊपर से लड़ते झगड़ते रहते हैं, अंदर प्यार होता है। मेरी दीदी की शादी हुई थी तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। राज बोला, यार मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरी तो ना कोई बहन है ना कोई भाई, खुद से ही लड़ लेता हूँ और खुद को ही प्यार कर लेता हूँ। शिव बोला और हंस दिया। वो दोनों भी हंस पड़े। तीनों कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की क्लास में चले गए। राहुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे सिया की सुबह की बातें याद आ रही थी। कितनी भोली है मेरी सिया, भोली नहीं पगली है। कहो कुछ और समझती कुछ है। पर सच में मैं माँ का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने सिया को मेरे लिए चुना। वो मुस्कुरा दिया। शिव कब उठकर गया और सुबह कब आकर उसकी जगह बैठ गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो तो अपने ख्यालों में गुम था। सुबह ने सोचा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, राहुल, मैंने सुना है कि आंटी बीमार हैं, अब कैसी है तबीयत उनकी? तुमने मुझे बताया ही नहीं, नहीं तो मैं मम्मी के साथ आंटी की खबर पूछने ज़रूर आती। ओह, वो मम्मी अब ठीक है, तुमने पूछ लिया, थैंक यू। घर आने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही तुम और आंटी परेशान होंगे। राहुल एकदम से अपने सपनों से बाहर आया। राहुल ने सुबह को साफ मना कर दिया था। उसे डर था कि वो कहीं आ ना जाए और सिया से सामना हो गया तो वो अपना रिश्ता छुपाना नहीं चाहता था। पर सिया नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, बस इसलिए वो उसको रोक रहा था। इसमें परेशानी की क्या बात है, कहकर सुबह उठकर अपनी सीट पर चली गई। शिव दूर खड़ा उसके जाने का इंतजार कर रहा था और माधव ने दोनों को एक साथ बैठे हुए की फ़ोटो खींचकर रीना को भेज दी और साथ में लिखा, सिया से कहो लड़का हाथ से निकल जाएगा। रीना ने मैसेज देखा तो उसे राहुल पर गुस्सा आया। उसने उसी वक्त रिप्लाई किया, तुम तो कह रहे थे कि राहुल सिया को पसंद करता है। माधव ने मैं क्या करूं का इमो भेज दिया और रीना ने वही फ़ोटो सिया को भेज दी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।